इस बेवफा जहां का। मशहूर कौन नहीं होना चाहता? यकीनन हर कोई। लेकिन प्रसिद्धि सबको कहाँ नसीब होती है। लेकिन कई फनकार गुमनामी के अंधेरे में फना हो जाते हैं। आज आप सबको सुनाती हूँ एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी। दस्तूर है पुराना भार हो पाई नहीं। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे अंतरा और आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसे गुमनाम फनकार की कहानी जिनके मुरीद संगीत की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और धुरंधर भी थे। आज न भूखे रात की। जयपुर के डिग्गी पैलेस में दरख्तों से फिसलकर शाम नीचे उतर आई थी। राजस्थानी लोक राग मांड के सुर फिजा में तैर रहे थे। सितारों की महफिल जमी थी। फिल्म अभिनेत्री रेखा, करिश्मा कपूर, फिल्म निर्देशक सुभाष घई और एक्टर मनोज वाजपेयी की वहां मौजूदगी थी। गायकी का जादू पूरे शबाब पर था। मांड में मूमल के स्वर उभर रहे थे जिनके बोल थे, पिया प्यारी रे, हालोनी पधारो म्हारे देस। एक गायक की बेहद सधी, संजीदा और सुरमई प्रस्तुति से मानो शब्द जिंदा हो रहे थे और ताने सीधे दिल में उतर रही थीं। सब लोग बैठकर गायक के सुर सरिता में गोते लगा रहे थे। केवल एक रेखा ही थीं जो पैंट शर्ट पहने पूरे समय खड़ी होकर परफॉर्मेंस देखती रहीं। लोगों की वो शाम यादगार बनाने वाले गायक थे जयपुर के पंडित चिरंजी लाल। सुरों से सजी ये शाम जब खत्म हुई तो रेखा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। पर्स में हाथ डालकर 5,000 रुपए निकाले और इस बेहतरीन गायक को ये पुरस्कार देते हुए बस इतना कह पाईं कि चिरंजी लाल जी, आपकी जगह ये नहीं मुंबई है, आप वहां आइए। मगर चिरंजी लाल का दिल तो जयपुर में बसता था। ऐसे ही न जाने कितने ही दिग्गजों की मान मनोवल और मनुहार को चिरंजी लाल पहले भी ठुकरा चुके थे। बागा बोले मोर तुम्हारा माधो बिहारी तुमसे बिछड़े तो दिन। अपने शहर, भाषा, समाज और संस्कृति से लगाव ऐसा कि वो अपनी माटी छोड़कर जाने को राजी नहीं होते थे। कुछ ऐसे ही जैसे शहनाई के जादूगर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान कभी बनारस छोड़ने को तैयार नहीं हुए। ये अलग बात है कि बिस्मिल्लाह खान साहब को पूरी दुनिया ने जाना, लेकिन चिरंजी लाल जयपुर में ही संगीत की लौ जलाते रहे और खुद गुमनामी के अंधेरे में बैठे रहे। कैसे जाऊं पंडित चिरंजी लाल की शख्सियत कितनी बड़ी थी, वो संगीत में कितने सिद्धस्त थे। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको संगीत की दुनिया के कुछ बड़े दिग्गजों की चिरंजी लाल को लेकर राय बताती हूँ। कैसे जाऊं जमुना के। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने इनके गीत सुने तो उनका कहना था कि चिरंजी लाल जैसा और कोई नहीं गाता। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने तो चिरंजी लाल को लेकर वो बात कह दी थी जो उन्होंने कभी भी किसी के लिए नहीं कही। मशहूर गजल गायक गुलाम अली ने इनके बारे में कहा था कि ये लय और ताल से जिस तरह खेलते हैं वो बेमिसाल है। चिरंजी लाल तंवर की गायकी की मुरीद जयपुर की महारानी गायत्री देवी भी थीं। इस महान गायक के शिष्य हनुमान सहाय कहते हैं कि उनके जैसा सुरीला आदमी इस दौर में कहीं नहीं मिलेगा। पिया जी मारे नैना आगेरी जो। चिरंजी लाल ने पंडित जसराज, मेहदी हसन, गंगूबाई हंगल, गिरिजा देवी और किशोरी अमोनकर जैसे दिग्गजों के साथ कार्यक्रम दिए थे, लेकिन हमेशा गुमनामी के गर्त में गोते लगाते रहे। जलते रहे नशे। इस महान सिंगर की सुर सरिता भले ही जयपुर की कोठरी में कैद रही,
लेकिन संगीत के बड़े बड़े धुरंधर इसके पानी की मिठास लेने पिंक सिटी पहुंचते। गुलाम अली, पंडित भीमसेन जोशी, मृणालिनी साराभाई, लता मंगेशकर समेत तमाम दिग्गजों ने जयपुर पहुंचकर इनकी गायकी सुनी और इनके प्रशंसक बन गए। हंसते हंसते रुला गया। विख्यात नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई के साथ चिरंजी लाल ने 10 साल तक काम किया और अपनी गायकी से लोगों का दिल जीतते रहे। ओ घड़ी एक नहीं आवड़। यूं तो लय के जादूगर चिरंजी लाल को राजस्थान के लोक राग मांड गायकी का बेताज बादशाह माना जाता था, लेकिन शास्त्रीय संगीत में भी वो गजब के माहिर थे। ठुमरी, दादरा, गजल और भजन गायकी में भी उन्हें महारत हासिल थी। सखे मारो कानों रोकले। उनकी कई गजलें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इस विधा के बड़े बड़े धुरंधर भी उस तरह की गजलें ना गा पाएं जैसे चिरंजी लाल ने गाई हैं। जलते रहे नशे मन। ये महान कलाकार 27 साल तक जयपुर कथक केंद्र में गायक के रूप में नौकरी करता रहा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद इन्हें मात्र 600 रुपए पेंशन के रूप में मिलते थे, जिसकी शिकायत लिए वो इस दुनिया से चले गए। केसरिया हैरानी होती है कि इतने बड़े कलाकार के बारे में ना ज्यादा जानकारी मिलती है और ना ही अखबारों या इंटरनेट पर ज्यादा कुछ उपलब्ध है। काफी रिसर्च और जानकारी जुटाने पर उनके बारे में हमें जो तथ्य मिले हैं वो उनका कद बताने के लिए काफी हैं। दिल से रखते हो इस पेशकश में आगे जानेंगे कि भारत रत्न और संगीत के प्रकांड विद्वान पंडित भीमसेन जोशी ने क्यों कह दी थी चिरंजी लाल तंवर से शादी करने की बात। साथ ही बताऊंगी कि अमेरिका में रहने वाली चिरंजी लाल की एक प्रशंसक ने कैसे उनकी गायकी को 7 समंदर पार तक पहुंचा दिया था। दिल से रखते हो इसके अलावा सुनाऊंगी वो दिलचस्प वाकया जब चिरंजी लाल की गायकी सुनकर जयपुर की महारानी खुद को रोक नहीं पाईं और सबके सामने नाचने लगी थीं। मारा जन्म मरण रासाथ। अद्भुत गायकी के सम्राट चिरंजी लाल स्वभाव से फक्कड़ और मिजाज से संगीत के शहंशाह थे। उन्होंने अपने संगीत का कभी सौदा नहीं होने दिया। उनकी गायकी किसी तिलिस्म सी लगती है और गाते थे तो मानो शब्द जिंदा हो उठते हैं। है नफस नफस पे छाए। 17 मार्च 1947 को नवलगढ़ में जन्मे चिरंजी लाल तंवर ने 2 दशक से ज्यादा जयपुर कथक केंद्र में गायक के रूप में नौकरी की। वो संगीत की दुनिया में कैसे आए, उन्होंने किन गुरुओं से सीखा, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। चिरंजी लाल जब करीब 8 साल के थे तब मुंबई के बांगवाडी इलाके में एक थिएटर कंपनी में बाल कलाकार के रूप में काम करते थे। वहां एक बार गायन प्रतियोगिता हुई तो इसमें लता मंगेशकर जज थीं। उन्होंने तब चिरंजी लाल की गायकी से खुश होकर उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया था। आगे चलकर अपनी गायकी से इन्होंने राजस्थान में पहचान बना ली और एक बड़े और मजे हुए गायक के तौर पर पहचाने जाने लगे। राजस्थान पर्यटन और फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से हमेशा से अहम स्थान रहा है। जयपुर के किलों में शाम को होने वाली संगीत की महफिलों में चिरंजी लाल गाते थे, जिसमें अक्सर देश और दुनिया के जाने माने लोग श्रोता के तौर पर शिरकत करते थे। एक अद्भुत गायक के तौर पर उनकी चर्चा फिल्म, गजल और शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों तक पहुंची। जो लोग इनका नाम और चर्चा सुन लेते, जयपुर आने पर इनकी गायकी सुनकर ही वापस जाते। ऐसे ही एक बार पाकिस्तान के गजल सम्राट गुलाम अली जब जयपुर आए तो चिरंजी लाल से मिले और उनकी गायकी सुनकर ना सिर्फ हैरान हुए बल्कि इनके मुरीद हो गए। तब गुलाम अली ने खुलकर इनकी तारीफ करते हुए कहा था कि ये लय और ताल से जिस तरह खेलते हैं वो अद्भुत है।
चिरंजी लाल ने नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई के साथ उनकी संस्था दर्पण में उन्होंने करीब दशक तक काम किया। मान प्यारो लागे देश भर में फैले उनके प्रशंसकों में जानी मानी गजल गायिका छाया गांगुली भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू में छाया गांगुली ने कहा था कि मैंने एक बार चिरंजी लाल जी की मांड सुनी, जो आज भी जैसे मेरे कानों में सुरक्षित है। उसे मैं भूल नहीं पाती हूँ। मेरे पास उनकी सीडी है और उसे मैं अब तक कई लोगों को सुना चुकी हूँ। इस गायक को जिसने भी सुना सब उनके कायल हुए। वो गायकी में शब्द के अनुरूप जितनी ताने होनी चाहिए उतनी ही लेते थे। इससे शब्द का वजूद कायम रहता और गायकी भी बनी रहती। गोरी थार शामनो परवानो। जयपुर में एक बार भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी के साथ जब चिरंजी लाल ने अपना कार्यक्रम दिया तो उनकी गायकी पर मुग्ध होकर भीमसेन जोशी जी ने कहा था कि अगर तुम पुरुष ना होकर महिला होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। कुछ इस तरह का था चिरंजी लाल की गायकी का जादू। लाज राखो मनवारी। चिरंजी लाल तंवर की गायकी के कद्रदानों में जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी भी थीं। वो अक्सर इन्हें अपने आवास लिली पुल में बुला लेतीं और संगीत की महफिल जमती थी। चिरंजी लाल ने बताया था कि एक शाम तो ऐसी थी जब महारानी मेरे एक राजस्थानी लोकगीत पर झूम उठीं और वो सबके सामने नाचने लगीं। जब तक गाना चला गायत्री देवी नृत्य करती रहीं। उस गाने के बोल थे, सागर पानी भरबा जाऊं, सावरी सूरत मोहना से काफी अरसे पहले लता मंगेशकर एक निजी यात्रा पर जयपुर आई थीं तो यहाँ रामबाग पैलेस होटल में ठहरी थीं। यहीं चिरंजी लाल ने उनसे मुलाकात की थी और उनके गीतों की एक सीडी अपने साथ लेकर गई थीं। कभी हुस्नलाल भगतराम के शिष्य रहे मोहिंदा जीत सिंह ने बताया था कि लता मंगेशकर ने चिरंजी लाल के गीत सुने तो उन्हें बहुत पसंद आए। उनका कहना था, चिरंजी लाल बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने अपनी गायकी में धरती की खुशबू को ध्यान में रखकर अपने हिसाब से नए परिवर्तन किए हैं। कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए, उस मामले में वो बहुत एक्यूरेट हैं। अब सवाल उठता है कि इतना बेहतरीन कलाकार होने के बावजूद उनकी गायकी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच सकी। इसकी कई सारी वजहें हैं। एक तो वो सीधे सरल और जमीन से जुड़े हुए कलाकार थे। मशहूर होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए था, इस फेर में वो कभी नहीं पड़े। जब जहां मौका मिला संगीत साधना में लग जाते। ये तो तमाम दिग्गज गायकों का बड़प्पन और चिरंजी लाल की काबिलियत थी कि जिसके चलते उन्हें कई बार बड़े मंचों पर नामचीन हस्तियों के साथ प्रस्तुति देने का मौका मिला। वो कैसेट्स और सीडी निकालने का दौर था। बहुत लंबे अरसे तक कोई ऐसा नहीं था जो उनकी कैसेट्स रिलीज करता। जब उनकी कैसेट्स रिलीज हुई तो उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। इसके अलावा मुंबई जाने को वो राजी नहीं होते थे। फिल्मों में गाने को वो अपने मिजाज के खिलाफ मानते थे। कई बार लोगों के बुलावे पर वो मुंबई नहीं गए। ये अलग बात है कि कुछ सालों के लिए वो मुंबई गए तो जरूर, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा और वो लौट आए। देखो देखो आज शाम के। संगीत प्रेमी वंदना सिंह नाडगर ने अमेरिका में रहते हुए चिरंजी लाल तंवर के गाए भजनों की 2004 में एक सीडी निकाली जिसका नाम था मेवाड़ री मीरा। इसमें मीरा के दुर्लभ भजन हैं जो आमतौर पर नहीं गाए जाते। वो बताती हैं कि अमेरिका में जब मैं किसी शास्त्रीय गायक की तलाश में थी तब कई लोगों ने मुझे चिरंजी लाल जी का नाम सुझाया। मैंने उन्हें सुना तो दंग रह गई। तब मुझे लगा कि इनके साथ अब तक अन्याय हुआ है। चिरंजी लाल की सीडी की लंदन की एक कंपनी ने मार्केटिंग की जो आज भी अमेरिका सहित कई देशों में खूब बिक रही है। सोनी बीएमजी ने भी उनकी मीरा के भजनों की सीडी जारी की थी। पिया जी मारा नैना आगेरी जो जी। इसके अलावा बहुत बाद में वीणा कैसेट्स ने भी उनकी आवाज में राजस्थानी गीतों के 5 वॉल्यूम निकाले। उनकी आवाज की कशिश को सबने सराहा, लेकिन मधुर गायकी का ये सरताज हर तरह की उपेक्षा का शिकार हुआ। जुल्मत के तला
जयपुर कथक केंद्र में नौकरी करते हुए उन्हें तनख्वाह के नाम पर बहुत कम वेतन मिलता था। कई बार वो अपना दर्द बयान करते हुए कहते थे कि जीवन भर क्या नौकरी की, मात्र 600 रुपए पेंशन मिलती है, इतने में क्या हो पाएगा। वो ताउम्र मुफलिसी और अभावों में रहे। वाजिब पहचान के मोहताज होकर पंडित चिरंजीलाल तंवर 2017 में ये दुनिया छोड़कर चले गए। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मौत के वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। इस बेवफा पुरस्कार और सम्मान के नाम पर भी उन्हें बहुत कुछ नहीं मिला। जितनी की जानकारी हासिल हो सकी है, उसमें 2018 में उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा बिना किसी पहचान, पब्लिसिटी और ग्लैमर के चुपचाप संगीत साधना के लिए 2012 में उन्हें डांगर घराना अवार्ड मिला था। मार गया नैनन बाण कस उनकी याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आज भी उनके चाहने वाले कई बड़े गायक जयपुर आते हैं, उन्हें याद भी करते हैं। लेकिन इतने बड़े और आला दर्जे के इस कलाकार का यूं गुमनामी में चले जाना किसी कला और संगीत प्रेमी को अच्छा नहीं लगा। वो जीवन पर्यंत संगीत की सेवा करते रहे। जीते जी तो उन्हें उनका वाजिब हक और सम्मान नसीब नहीं हो सका, लेकिन उनके जाने के बाद ही सही उनका सम्मान होना चाहिए। उन्हें कम से कम पद्म पुरस्कार देकर सरकार की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस गुमनाम और गुणी कलाकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानें और इनका सच्चा सम्मान हो सके। कोरी थारे श्याम इस गायक के बारे में अगर किसी के पास ज्यादा जानकारी है तो कमेंट करके जरूर शेयर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही शख्सियत की कहानी के साथ। अब मुझे यानी आरजे अंतरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।